जो कुछ क्वेश्चंस करते हैं पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड। सबसे पहला क्वेश्चन, आउट ऑफ Al and Al3 plus which has smaller size and why। तो सबसे पहले इसका आंसर लिख देते हैं, Al3 plus have smaller size than Al because Al3 plus have less electrons than Al atom, though they have similar positive charge in nucleus or they have same atomic number। Al3 का साइज Al से छोटा होता है क्योंकि Al3 के पास कम इलेक्ट्रॉन्स है और Al के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो इससे क्या होता है, अब इन दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, Al3 प्लस का और Al का एटॉमिक नंबर सेम है। तो होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। दोनों के पास देखो एटॉमिक नंबर 13 है एल्यूमिनियम का, तो दोनों के पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3, ये तो बन गया एल्यूमिनियम का एटम। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एल्यूमिनियम के एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर अभी तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो Al1 प्लस बन गया। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं तो देखो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया यहाँ से, पर सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो 13 होगा, तो पॉजिटिव चार्ज की डोमिनेंस और ज्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को और दूर दूर रखना चाह रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होने से क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज की डोमिनेंस इलेक्ट्रॉन्स पे और ज्यादा हो गई, या पॉजिटिव चार्ज का फोर्स और ज्यादा बढ़ गया इलेक्ट्रॉन्स पे, और एटम का साइज छोटा हो गया। तो अगर Al1 प्लस को कंपेयर करें एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम का साइज Al1 प्लस से बड़ा होगा। अब हम क्या करते हैं, हम एक और इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देते हैं। एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो Al2 प्लस बन गया। एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट और ज्यादा बढ़ गया। अब पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट और ज्यादा बढ़ गया तो एल्यूमिनियम 2 प्लस का साइज और ज्यादा कम हो गया। और अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो देखो ये लास्ट वाली शैली गायब हो गई, तो Al3 प्लस का साइज तो और ज्यादा छोटा हो गया। तो सबसे छोटा साइज Al3 प्लस का, फिर Al2 प्लस का, फिर Al1 का, और सबसे बड़ा एल्यूमिनियम का एटम का साइज। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है तो एटम्स का साइज डिक्रीज होता है। ये आप हमेशा याद रखना कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे एटम में से, आप यहाँ पे नोट कर लो, whenever an electron is removed, the resulting ion size is always smaller than neutral atom। तो उसके न्यूट्रल एटम से उसके आयन का साइज हमेशा छोटा होगा, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे अरेंज Mg plus Mg2 plus in increasing order of their sizes and give explanation for the order assigned। तो अभी अभी हम देख के आए हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालते रहेंगे साइज उतना छोटा होता रहेगा। तो सबसे छोटा साइज Mg
Mg+2 का, फिर Mg+1 का, और फिर सबसे बड़ा साइज न्यूट्रल एटम का। रीजन अभी अभी हमने क्वेश्चन 1 में डिस्कस करा है, तो रीजन सेम एज क्वेश्चन 1। Out of Ca plus and Ar, which has higher ionization energy, explain briefly। तो देखते हैं सबसे पहले कैल्शियम 2+। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। आर्गन नोबल गैस है, ध्यान रखना, यहाँ पे ये नोबल गैस है। पर यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम 2+ में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं तो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन पे जो लास्ट शेल पे है, यहाँ पे देखो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन बचे, एटॉमिक नंबर 20 था, तो एटॉमिक नंबर 20 था, इसका मतलब प्रोटॉन का नंबर भी 20 है और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 20 है कैल्शियम में। अब कैल्शियम में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो अब 18 इलेक्ट्रॉन बचे। अब आर्गन के पास देखते हैं, आर्गन के पास 18 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है। तो आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है और 18 प्रोटॉन है। हमारे कैल्शियम में सेंटर पे चार्ज 20 प्रोटॉन का है, मतलब प्लस चार्ज 20 प्रोटॉन का है और नेगेटिव चार्ज 18 का है। तो अब आप खुद बताओ कि किसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास, ये आर्गन है, ये हमारा कैल्शियम 2+ है, तो आर्गन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट तो नहीं देखेंगे हम। अब एटॉमिक नंबर देखते हैं, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 18 है, सेंटर पे यहाँ 20 का चार्ज है और यहाँ पे 18 का चार्ज है, तो चार्ज सेंटर पे ज्यादा कैल्शियम के पास है। अब कैल्शियम के पास चार्ज ज्यादा होने से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में है उसे टाइटली पकड़ के रखेगा पॉजिटिव चार्ज, या और ज्यादा जोर से पकड़ के रखेगा नेगेटिव चार्ज को जो इसके पास है। तो अब नेगेटिव चार्ज टाइटली बाउंड होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम की बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आर्गन। तो सोच के देखो कि अगर आप आयन में से, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी नोबल गैसेस की एनर्जी से भी ज्यादा हो जाती है। नोबल गैसेस से निकालने से ज्यादा मुश्किल हो जाता है आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना, और इसका रीजन आपको अब समझ में आ गया। एक बार लिख भी लेते हैं, बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन is bound tightly in Ca2+ ion than argon atom, as the charge in nucleus of Ca2+ ion is 20 is of 20 protons, whereas the charge in nucleus of argon atom is only of 18 protons. Therefore, more energy is required to get electron from Ca2+ ion, hence its ionization potential is
higher. Arrange F, Cl, Br and I in decreasing order of their electron affinities and account for the order assigned. तो अगर हम अरेंज डाउना ग्रुप लिखें तो डाउना ग्रुप ये हाइड्रोजन वाला ग्रुप होता है, सबसे पहले फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन है एंड फिर आयोडीन है. तो आपको बहुत अच्छे से पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउना ग्रुप डिक्रीज करती है. तो आंसर क्या होना चाहिए? फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की. पर ये आंसर गलत है और टोटली रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन होता है. आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक एक्सेप्शन है. उस एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग पीरियड 3 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड 1 से ज्यादा होती है. पीरियड 3 electron affinity is greater than period 2 electron affinity. तो इसका मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन. तो इससे क्या होता है या इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से जो हमारा आंसर है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा. सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर उसके आगे तो आप जहां जितना मर्जी चल लो, उसके आगे ऑर्डर सेम रहेगा, उसके आगे कोई चेंज नहीं है. सिर्फ फर्स्ट 2 पीरियड में ही ये एक्सेप्शन है. पीरियड 3 की ज्यादा है पीरियड 2 से. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ नोबल गैसेस आर जीरो. तो ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका. एक्चुअली नोबल गैसेस जो है वो ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है, तो वो और एक इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करेंगी अपनी स्टेबिलिटी बिगाड़ने के लिए? तो वो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहेंगी तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी नहीं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोई कैपेसिटी नहीं रखते बिकॉज वो ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में. तो इसका आंसर है बिकॉज दे आर इन stable electronic configuration, hence they will not accept any electron so their electron affinity is zero. अब ये तो वही बात होगी ना, आपका पेट बहुत पूरा भरा हुआ है, पार्टी से आ रहे हो आप और पूरा अच्छे से खाया पार्टी में, और घर आके आपको आपकी मम्मी बोले कि बेटा 4 रोटियां और खाओ, अभी भी जगह है तुम्हारे पेट में, तो आप तो मना ही करोगे, आप 0 रोटी खाओगे और अंदर चले जाओगे अपने रूम में सोने के लिए. तो बिल्कुल नोबल गैसेस का ऐसे ही एग्जांपल है. नोबल गैसेस को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहती है कि एक और इलेक्ट्रॉन ले लो और एनर्जी रिलीज कर दो. तो नोबल गैसेस कहती है कि अरे हम पागल थोड़ी ना है, हमारी तो ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक और इलेक्ट्रॉन को अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं रहेगी. अब स्टेबिलिटी के लिए तो सब भाग रहे थे, हम ऑलरेडी स्टेबल है तो हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन को खराब क्यों करें. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये पढ़ते हैं. सबसे पहले the side is given on the side is a part of periodic table as we move vertically downward from Li to Fr. तो यहाँ पे given on the side यहाँ पे दे नहीं रखा, पर हमें ये बता दिया कि Li से Fr हम नीचे जा रहे हैं periodic table में, तो डाउन अ ग्रुप जा रहे हैं मतलब. What happens to size of atom from Li to Fr? तो A पार्ट का तो आंसर बड़ा क्लियर है. atomic radius increases as the number of orbits increase. Atomic radius increase कर रहा है, therefore atomic size increases.
सेकेंड पार्ट, व्हाट हैपेंस टू मेटालिक कैरेक्टर, तो इसका आंसर भी आपको पता है, डाउन अ ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। रीजन बीइंग, अब साइज बढ़ रहा है एटम का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंटर से न्यूक्लियस से और दूर हो रहा है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो रहा है तो क्या होगा, वो कम टाइटली बाउंड होगा या न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर कम हो जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता रहेगा जैसे जैसे साइज बढ़ेगा। तो साइज बढ़ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो रहा है, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। रीजन बीइंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन is getting away from the nucleus. As a result, the metallic character increases. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा है न्यूक्लियस से, तो उसे उस पर अट्रैक्शन कम हो रहा है और मेटालिक कैरेक्टर उसे निकालना आसान हो रहा है या उसको लूज करना और आसान हो रहा है, तो इसलिए मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करना है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज easier to lose it. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गिवन बिलो इज अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे देखो पीरियोडिक टेबल दे रखा है, यहाँ ये अक्रॉस द पीरियड जा रहा है, तो अक्रॉस द पीरियड जाने पे एज वी मूव हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट हैपेंस टू मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट। तो फर्स्ट का आंसर आपको बहुत अच्छे से पता है, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। अब ऑप्शन बी, व्हाट हैपेंस टू एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज इन डिक्रीज होता है। रीजन एटॉमिक साइज डिक्रीज होने का, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो इस वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। रीजन एटॉमिक नंबर इंक्रीज। Element X forms a chloride with formula XCl2, which is a solid with high melting point. What would mostly likely to be of same group of periodic table as? तो एलिमेंट एक्स क्लोरीन के साथ ये फॉर्मूला बनाता है या क्लोरीन के साथ ये वाला कंपाउंड बनाता है XCl2, तो विच इज अ सॉलिड विद, अब ये एक्चुअली यहाँ पे बोल रहे हैं X जो है हमारा एलिमेंट वो सॉलिड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। X would most likely be in same group of the periodic table as, तो हमें कह रहे हैं X इनमें से किस एलिमेंट के ग्रुप में होगा पीरियोडिक टेबल में, हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन होपफुली आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे XCl2 है, अगर हम फॉर्मूला कैसे बनता है ये याद करें तो फॉर्मूला ये XCl2 कैसे बनेगा, केमिकल Cl की वैलेंसी -1 तो X की वैलेंसी +2 होनी चाहिए। अब आगे एक क्रिस क्रॉस मेथड लगाते हैं यहाँ पे, तो x के नीचे 1 आ गया, लिखे ना लिखे एक ही बात है, और Cl के नीचे 2 आ जाएगा, तो ये XCl2 बन जाएगा। x की वैलेंसी कितनी है 2, तो x की वैलेंसी 2 है तो वो कौन से ग्रुप में होना चाहिए, एज वैलेंसी ऑफ x is 2 it must be in period 2, तो ये पीरियड 2 में होना चाहिए। अब पीरियड 2 में है तो पीरियड 2 में इनमें से कौन सा एलिमेंट है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के ग्रुप में होना चाहिए हमारे एलिमेंट x को। हाउ डू इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम रिलेट टू देयर पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की हाउ डू इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम,
एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर उनकी पोजीशन से कैसे रिलेटेड है, हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये बताना है। तो नंबर ऑफ पीरियड क्या बताता था, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, और नंबर ऑफ ग्रुप क्या बताता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंट अगर कोई फॉर एग्जांपल पीरियड 3 में है और ग्रुप 2 में है, तो इसका मतलब उसके पास 3 ऑर्बिट है और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो बस आपसे और यहाँ पे लिख देना, फॉर एग्जांपल इफ अ एलिमेंट is in period 3 and group 2, it has 3 orbits and 2 valence electron। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में उस एलिमेंट की पोजीशन हमें ये बताती है। तो एलिमेंट की पोजीशन हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। कैसे, जिस पीरियड में वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो गई और जिस ग्रुप में वो नंबर ऑफ वैलेंस शेल हो गए।